हेलो एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमर क्षारक का कुछ पॉइंट रह गया वो पढ़ेंगे और कुछ दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या महत्व होते हैं वो पढ़ेंगे। जिस स्टूडेंट ने अभी तक 10th क्लास साइंस की स्टडी स्टार्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 2.5 महीने के अंदर 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ 2024-25 का। तो टेंशन नहीं लेगा ना, पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें। एक बार नहीं तो 2 बार देखिए वीडियो। 80 में से मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ 75 प्लस नंबर ला सकते हैं आप, अगर आप 2 से 2.5 महीने अच्छे से तैयारी करेंगे ना, पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप ना करें। आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला अपना उदासीनीकरण टॉपिक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन क्या होता है? अम्ल और क्षार दोनों पढ़ लिया हमने, उन दोनों को मिलाने पर रिएक्शन कराएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। उदासीन का मतलब ये होता है नेगेटिव चीज हो जाते हैं, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, ऐसे ही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण जब अम्ल व क्षार की दोनों को परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं ना, एक दूसरे के प्रभाव क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अम्ल वाला क्षार का करता है, क्षार क्या करता है, अम्ल का करता है। तो दोनों ही क्या बनाएंगे, लवण और जल प्राप्त हो जाएगा। अम्ल और क्षार की जैसे अभिक्रिया कराएंगे परस्पर एक दूसरे के अम्लों रसायनों कम करके और क्या बना देंगे, लवण और जल बना देंगे। तो देखें एग्जाम्पल से समझेंगे अपने कैसे लवण और जल बनाते हैं। अम्ल ले लिया, देखिए अम्ल ले लिया हमने, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक ले लिया, प्लस क्षारक ले लिया, हम क्षारक ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और ये ले लिया क्या, लवण है। अब जैसे ही हमने पहले रिएक्शन पढ़े थे कि प्लस जो प्लस माइनस के होते हैं ना, जब भी Na और Cl होगा ना, NaCl होंगे एक दूसरे के ऊपर, आयनों वाला पढ़ा था ना हमने, तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, दूर दूर नहीं रह सकते। Na और Cl जैसे भी जिस भी विलयन में मिलेंगे ना, दोनों ही अभिक्रिया के बाद चिपक जाते हैं और लवण का निर्माण कर लेते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। ये Na क्या होता है, प्लस वाला होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो एक दूसरे के विपरीत आयन होते हैं ना, एक दूसरे के चिपक जाते हैं। बाकी जो बच गया, जो क्या बच गया, जल बन गया, वो अपना बाहर निकल जाएगा। दोबारा से देखेंगे एग्जाम्पल। अम्ल और क्षार की जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो क्वेश्चन आएगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होगा, लवण व जल प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है। दूसरा देखेंगे अम्ल और क्षार की प्रबलता। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता देखेंगे। किसी भी अम्ल व क्षार की प्रबलता उसकी H प्लस आयन या OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी अम्ल और क्षार की क्या प्रबलता कौन कौन सी है, कैसे पहचान करेंगे अपन, तो दो चीज, एक 3 चीज है हमारे पास, इनसे कर सकते हैं। देखो, किसी भी अम्ल और क्षार की प्रबलता, अम्ल की H प्लस आयन देगा और दूसरा क्षारक होगा OH माइनस आयन देगा, ये इससे भी पहचान कर सकते हैं अपन। दूसरा अम्ल व क्षारक की प्रबलता सार्वत्रिक एक सूचक आता है, कोई यंत्र आता है, उससे भी द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये अम्ल प्रबलता और ये कितनी प्रबलता है, अम्ल की कितनी क्षारक की प्रबलता है, तो ये भी देख सकते हैं। तीसरा है सार्वत्रिक सूचक, किसी भी विलयन में अगर डालेंगे तो हाइड्रोजन H प्लस आयन, ये क्या है, हाइड्रोजन H प्लस आयन सांद्रता रंग होते हैं, इन पर प्रदर्शित करते था। जो सार्वत्रिक एक सूचक शब्द आया था, अभी अलग ही शब्द है। तो हम जितने भी शब्द आएंगे ना, ऐसे कोई भी हार्ड सब्जेक्ट शब्द आएगा, उसका मैं परिभाषा के अंदर लिखकर और विश्लेषण करके पूरे तरीके से बताऊंगा, मैं आपको टेंशन नहीं लेना है। सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक किसी भी विलयन, कोई भी विलयन लेंगे उसमें हाइड्रोजन H प्लस आयन देगा ना, विभिन्न रंग सांद्रता दर्शाता है। अलग अलग अम्ल की, अम्ल होगा तो अलग दिखाएगा, उदासीन होगा तो अलग दिखाएगा रंग, और क्षारक होगा तो अलग रंग दिखाएगा। तो रंग से भी पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल की अम्ल के है या क्षारक की है। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, 14 नंबर तक है इसके अंदर पीएच स्केल में। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से ये 7 नंबर है, यहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है। 7 नंबर जैसे पीएच होगा ना, वो क्या होगा, उदासीन, नहीं तो अम्ल होगा, नहीं क्षारक को नहीं होगा, नहीं इधर है उधर का। अब इधर की साइड 1 लेकर 7 तक भी कोई नंबर है ना, तो इसमें क्या आएगा, ये अम्ल आएगा। अगर किसी भी चीज की हम प्रबलता में, उसमें एक 7 के पहले पहले उसको हम अम्ल में, और 7 से ऊपर जा रहा है, 7 से ऊपर और 14 तक पीएच आ रहा है तो उसको बोलेंगे क्षारक।
ऊपर है तो उसको क्षारक, और साथ रह रहा है तो क्या है, नहीं अम्ल है और ना क्षारक, दोनों ही नहीं है। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखो सात यानी हल्का ऐसे भी हो जाता है, कोई आप क्वेश्चन 5.5 अम्लीय है, हल्का अम्लीय है, हल्का है, ये कैसे आएगा, इधर ना पूरा भी नहीं है, यहाँ तक पूरा अम्लीय, हल्का अम्लीय यानी तक 5 तक नरक भी नहीं है। दूसरा अब आप क्वेश्चन करें कि ये देखेंगे 60 नंबर पर आया, नंबर पीएच दे दिया, क्वेश्चन आ जाएगा 4 ऑप्शन, क्षारक है, अम्ल है, अम्ल है, यहाँ क्षारक है। तो यहाँ से यहाँ से हल्का तो हो, अच्छा भी आठ से स्टार्ट अपन बाद 8 आते हैं, सारी होगा 9 और ज्यादा, सारी और ज्यादा, ऐसे बढ़े और ज्यादा छाया, ये चीज ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है नंबर के। नेक्स्ट देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच महत्व, पीएच का महत्व, जो पीएच है ना उसका तो हमारे क्या है क्या होता है पढ़ेंगे अपन। 5 पॉइंट है, इनसे समझेंगे अपन। हमारे शरीर पीएच में 7 से 7.5 की सॉरी 8 में होता है। शरीर का मान कितना मनुष्य के 7 के बीच में है, यानी हल्का क्षारीय सकते हैं, इस चीज क्या बोल सकते हैं, हल्का क्षारीय, ठीक है। पीएच मान 5 कम होता है, उसमें लग जाता है। अब कई होता है ना चॉकलेट वगैरह रहते हैं, तो खाने से अच्छा नहीं होता। जो मुंह का 5 से कम होने लगेगा, तो क्या लगेगा, दांत होने लग जाएगा, कीड़े वगैरह लगने जाते हैं। दूसरा मक्खी की डंक अमल, अमल जब भी मधुमक्खी देखेंगे ना तो खाए मधुमक्खी का होगा, तो मधुमक्खी जो होता है ना अमल छोड़ता है, कौन अमल है, जिससे जलन होती है ना, होती है वो जो भी वर्षा का जल जो बारिश में भीगेगा, बारिश भीगे हो गए ना, बारिश का जल 5-6 कम है, क्या अम्लीय ध्यान है, कितना या जल का परिमाण बन अच्छा है, किससे भी घुमा कोई नहीं, से भी घुमाए पास रखो बस करे, इसकी करें पूरा कंप्लीट 2024-25 के सिलेबस पे पढ़ना आपको, बोल रहा हूँ में 5+ नंबर में अच्छे से देख रहे तो अच्छी उपज भी आवश्यकता होती है, कोई बाड़ी करता है, कोई घी उगाता है, कोई सरसों, जो फसल के लिए अलग अलग पीएच की अलग पीएच की मिट्टी आवश्यकता है। तो जब भी फल तो उस मिट्टी की जरूर करो कि लैब में जाकर नजदीक है या कहीं नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लवणों से रसायनों का निर्माण। लवणों से रसायनों का निर्माण कितने होते हैं, 5 प्रकार से पढ़ेंगे अपन। पहला देखेंगे कौन सा अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे कैसे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है, ये चीज देखेंगे अपन। कैसे विलयन को मिलाएं तो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है वो देखेंगे आगे। सोडियम क्लोराइड लेंगे, कोई भी धातु है, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको जलीय विलयन में जलीय ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, फिर उसमें जलीय विलयन ले लेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लोरो क्षार, कई बार क्वेश्चन आता है क्लोरो क्षार किसे कहते हैं। क्लोरो क्षार किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, उसको क्लोरो क्षार कहते हैं, ठीक है। अब क्लोरो क्षार एग्जाम्पल समझेंगे। क्लोरो क्षार एग्जाम्पल अपने पास सोडियम
क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड, ये जलीय विलयन है ना, ये H2O क्या है, जल है, क्या है, जल है। सोडियम क्लोराइड NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जलीय विलयन जल हो गया। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कोई विद्युत धारा करंट प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार कहते हैं। Cl2 क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, बाहर निकलते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे कैसे प्रक्रिया होती है NaOH की, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। एक हम कोई पात्र लेते हैं, उसके अंदर हम पात्र लेते हैं, उसके अंदर हम जल भर लेते हैं, नमक का क्या, जल भर लेते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, नमक का घोल डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, कोई पात्र लिया, उसके अंदर पानी डाला, पानी के अंदर नमक डालकर NaCl डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई दो रोड ले ली, एक के रोड के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एनोड। प्लस वाला जो निशान होता है उसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, प्लस का जो निशान होता है ना साइंस में प्रदर्शित करने के लिए, उसको क्या लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा निशान कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्लस निशान ले लेते हैं। और कैथोड होता है ना, ये माइनस वाला होता है, इसको छोटा निशान से लिखेंगे, तो इससे पता लगेगा कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है ना, प्लस माइनस कौन सा है, ध्यान रखना होता है। तो एनोड वाला अपना एनोड होता है प्लस का, कैथोड होता है माइनस का, ठीक है। जब इन दोनों को हम प्रवाहित, इन दोनों को हम करंट, इनकी स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे ना, NaCl का गोल डाल दिया, इधर इधर NaOH डालते, तो ये क्या है, जैसे करंट प्रवाहित करेंगे ना इसके अंदर, तो इधर से तो क्या निकलने लग जाती, Cl2 क्लोराइड गैस निकलने, इधर क्या निकलने जाएगी, अपनी हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाएगी, और इधर से नीचे से नमक का घोल NaOH के साथ निकलने लग जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस है, क्लोराइड गैस है, बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन इधर से निकल गई, और नमक का घोल होगा तो NaOH बच जाएगा। यही अपनी क्या है, प्रक्रिया थी। जब NaCl है, नमक है और जल है, जल को मिला देंगे, तो उसके अंदर विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे, इसके अंदर जैसे ही करंट को प्रवाहित करेंगे, तो क्या निकलने लग जाएगा, Cl2 और H2 क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे गैसें, और किसका निर्माण हो जाएगा, NaOH का निर्माण हो जाएगा, NaOH का नमक के घोल का निर्माण होगा, ऐसे हुआ है। तो अब ये देखेंगे Cl2, इसमें तो कुछ उपयोग है, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कई बार क्वेश्चन आता है इससे। Cl2 किस चीज उपयोग लेते हैं ना, क्लोराइड का, जल की क्या करते हैं, स्वच्छता में पानी होता है ना पीने का, उन क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। पीवी होती है, जो क्लोराइड होते हैं ना, जो होते हैं तारों केबल होते हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर होता है उसको बोलते हैं। स्विमिंग में भी करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल देखते हैं ना, साफ रहता है, बाद में एकदम क्लीन दिखता है, उसके अंदर इसको किया जाता है, रोगनाश भी किया जाता है, रोग प्रतिरोधक ना हो। H2 गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ईंधन के काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, ईंधन के काम में लेते हैं, खाना वगैरह पकाते भी चीज काम में कर सकते हैं। मार्गिन होता है, खाद होता है, खाद जिस खेत वगैरह में डालते हैं। NaOH हाइड्रोक्साइड धातु की ग्रिस काम करेगा, क्या करेगा, धातु होती है ना उसकी ग्रिस वगैरह होती है, उनको हटाने का काम करेगा। साबुन के अंदर भी NaOH उपयोग होता है, अब मार्गिन में भी उपयोग होता है, कागज का निर्माण होता है ना, उनमें भी क्या करते हैं, NaOH का उपयोग लेते हैं, ठीक है। ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड था। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होगा, सिंपल सा ही एग्जांपल ध्यान रखें, बाकी प्रक्रिया अपने आप थोड़ा पढ़ेंगे ना ध्यान रह जाएगा, बस एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, नमक को जैसे का कैसे जलीय जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाते हैं, Cl2 और H2 गैस बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl3, CaOCl3 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, सुना तो होगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी करवाई भी होगी, उसमें उपयोग होता है इसका, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होगा, ये कैसे प्राप्त होगा, इस चीज से प्राप्त होगा, देखेंगे आइए। एक शुष्क भुजा हुआ चूना लेंगे, इस भुजा हुआ चूना लेंगे, हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसको क्लोरीन की प्रक्रिया करेंगे,
अभी कराएंगे, प्राप्त हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस क्लोरीन के साथ जब अभी कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, जल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इसके अंदर। एक देंगे चूर्ण, विरंजक को किस तरह से शुष्क बुझा हुआ होता है ना, से जो तैयार करके लेके आते हैं ना, बोलते हैं शुष्क। उसमें Cl2 क्लोरीन जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या बन क्लोराइड बन जाएगा और निकल जाएगी बार